पिछले वीडियो में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी। अब आगे हम बताते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स की बात होती है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करेंगे, है ना। तो वैसे तो कई तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 3 तरीके से होता है। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक तीसरा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके से होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो है क्या, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या बताया था, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अब हम इसकी बात करेंगे सिर्फ, है ना। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी करीब करीब समान होगी, एक 2pz0 होगा इन द ग्राउंड स्टेट। इन द एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, ये 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के 2pz में चला जाएगा। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में क्या बताया था, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी करीब करीब समान होती है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। दो चीज़ें होती हैं, क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितनी ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, और जो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी दे विल बी आइडेंटिकल इन शेप एंड इक्विवेलेंट इन एनर्जी। इक्विवेलेंट इन एनर्जी, ये है एक। और जो नई ऑर्बिटल बनेंगी दे आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके से है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, उसी तरीके से उसका नाम यहाँ पर रखा गया। अगर एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी मिक्सिंग हो रही, इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, उससे 4 नई ऑर्बिटल्स बन रही जो कि आइडेंटिकल शेप की हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी की हैं, तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, उससे 3 नई ऑर्बिटल बन रही जो कि आइडेंटिकल शेप की और इक्विवेलेंट एनर्जी की, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरीके से एक s और एक p की मिक्सिंग हो रही, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, तो जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी टाइप की ऑर्बिटल्स को भी हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी दे आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो 3 नई ऑर्बिटल्स बनेंगी दे आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 नई ऑर्बिटल्स बनेंगी दे आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
अब दूसरी चीज़ समझना होता क्या है, कुछ पॉइंट्स जो है वो याद करने के हैं। सबसे पहली चीज़ जो है जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जो है हम वो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। दूसरी चीज, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, चाहे वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों, चाहे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों, दे इन्वॉल्व ओनली द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड से फॉर्म करती हैं, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ क्या करती है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती। दूसरी चीज, जो हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। दूसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगी, चाहे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों, चाहे sp2 हाइब्रिड या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों, दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। और जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है उससे डिटरमाइन होती है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहीं से चलते हैं। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के 2pz में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz1। किस तरीके से होगा? दिस इज 2s1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस 2px1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस 2py1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज 2s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2px1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2py1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल। इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई, उनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उससे 4 नई ऑर्बिटल्स बनी जो क्या होंगी, आइडेंटिकल शेप की होंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी, एंड दीज न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 hybrid orbitals, and these newly formed orbitals are directed in the angle 109 degree 28 minutes, that is called tetrahedral shape। ठीक, फिर से तो समझ लो क्या है, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, इनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उससे 4 नई ऑर्बिटल बनी जो आइडेंटिकल शेप की होंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी, और दीज न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दीज sp3 ऑर्बिटल्स आर directed at the 4 corners of tetrahedron at the angle 109 degree 28 minutes। यानी 4 नई जो ऑर्बिटल्स बनी वो टेट्राहेड्रल शेप में इस तरीके से बनेंगी। दिस इज 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज थर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल,
दिस इज फोर्थ sp3 हाइब्रिडल. दीज आर 4 sp3 hybrid orbitals which are directed at the angle 109 डिग्री 28 मिनट्स. यानी टेट्राहेड्रल शेप किस तरीके से होता है उसकी बात करें तो इस तरीके से 4 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर. ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप है. ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, ये एंगल 109 डिग्री. तो ये दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप. ठीक, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन. फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन. सबसे पहले हम ले लेते हैं ज्योमेट्री ऑफ मीथेन. मीथेन यानी इस मीथेन में क्या है कि सेंट्रल कार्बन एटम क्या है, दैट इज कार्बन. फिर उसी तरीके से आ जाए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ये हो गया, इन द एक्साइटेड स्टेट ये हो गया. इन द एक्साइटेड स्टेट ये 4 ऑर्बिटल्स हो गई. इन 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई, इनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उससे 4 नई ऑर्बिटल्स बनी जो आइडेंटिकल शेप की होंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी, और 4 जो हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पर डायरेक्टेड होंगी. तो ये सेंटर पर क्या है, दिस इज कार्बन. इस कार्बन की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें क्या है, जो कि हाफ फील्ड है. दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स से कोई लेना देना नहीं होता. जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद की ऑर्बिटल्स में होता है. क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करती हैं उतने नंबर की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होती हैं. यानी ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी दे विल बी हाफ फील्ड. और तो इस कार्बन का ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फील्ड हैं. इसके बाद इस मीथेन पर क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम बचे. इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1. तो ये भी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है. ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगी, इस हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैप कर जाएगी और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगी. तो ये हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई. दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसी तरीके से दिस इज sp3, दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज sp3 और दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल. तो यानी जो यहाँ पर बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग हो रही है बिटवीन sp3 एंड s ऑर्बिटल. यहाँ पर हो रही sp3 एंड s एटॉमिक ऑर्बिटल. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, sp3 और s एटॉमिक ऑर्बिटल. यहाँ पर भी हो रहा है sp3 और s एटॉमिक ऑर्बिटल. और इस तरीके से 4 तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से. हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन. तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, जिनकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.10 एंगस्ट्रैम और इनके बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो कि टेट्राहेड्रल शेप की होगी. अगर इस तरीके से तुम देखो तो ये क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी.